अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सब बहनों और भाइयों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जल्दी से ये 2-3 आयतें पढ़ के बयान खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला आगे कुरान में फरमाते हैं फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम। अल्लाह कहते हैं ये बातें मैं बता रहा हूँ तुम्हारी, ये मैं थोड़ी खुद कह रहा हूँ ये बातें। ये कौन कह रहा है भाई? ये तो अल्लाह कह रहा है, ये तो अल्लाह कह रहा है। तो कुरान आगे क्या कहता है? फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम। अल्लाह कहते हैं एक टाइम ऐसा भी आता है, अभी तुम मजे में हो, जब तुम्हारी जान कहाँ तक पहुंचेगी। बोलो ना, हर आदमी पे ये टाइम आता है कि नहीं आता? हिचकियां ले, यूट्यूब पे देख लो वीडियो, बड़े बड़े पावरफुल और अब आखिरी हिचकियां ले रहे होते हैं। कैसा तरस आता है ना उसके ऊपर, हिचकियां ले रहा होता है आदमी, कोई कलमा पढ़ रहा होता है, किसी की आंखें पथरा रही होती हैं और बड़ी हसरत से लोगों को देख रहा होता है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। अल्लाह कहते हैं तुम बड़े बड़े ताकतवर लोग उसके करीब खड़े होकर उसको देख रहे होते हो कि अभी इसकी रूह निकलने वाली है। तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। तुम उसकी रूह को लौटा दिया करो। तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम्हारे पास हुकूमत भी है, तुम्हारे पास अमेज़न में तुमने बड़ा बिजनेस भी किया हुआ है। अब क्या किया, अगर तुम्हारी साइंसी तरक्की भी है तो थोड़ी देर के लिए क्या कर लो भाई, उसकी रूह को क्या कर लो। तुम भी हसरत से देख रहे होते हो कि हमारा प्यारा हमारे सामने दुनिया से जा रहा है। ये तो तुम्हारी 2 टके की औकात है। अल्लाह हमें हमारी औकात बता रहा है। मेरा ख्याल है बात समझ में आ नहीं रही आप लोगों को। मेरे अंदर तो भाई इतने ही फेफड़े हैं जितना मैं, मुझे गुस्सा इसलिए आ गया कि पहले भी जिना होता था, कम छुपते थे लोग कि पकड़े ना जाएं। अब पूरी पूरी यूनिवर्सिटियों में लड़के लड़कियों की बसें भर भर के जा रही हैं तफरीह के लिए। बाप खुद इजाजत दे रहा है, भाई तुम्हारी अपनी लाइफ है बेटा, तुम अगर भंगन चमारन बनना चाहो तो हम कौन सा शरीफ लोग हैं, हम भी भंगी और चमार हैं। बज़बान हाल वो ये कह रहा होता है। समझ में नहीं आ रही। इज्जतदार आदमी कभी अपनी लड़की को किसी गैर मर्द के साथ जाने नहीं देगा। कहेगा मैं मर जाऊंगा, दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। लेकिन अब उसको पता है दुनिया को मैं मुंह दिखाऊंगा, दुनिया भी मेरी तारीफ करेगी। बड़ा लिबरल किस्म का बाप है माशाल्लाह। अपनी बेटियों पे कोई किसी किस्म का कंट्रोल ना है, ना रखना चाहता है। डांस कर रहे हैं अपनी बेटियों के साथ, नाच रहे हैं अपनी बेटियों के साथ, लाइक्स मिल रहे हैं उनको, लोग शेयर कर रहे हैं माशाल्लाह जी। जो बाप मुहाफिज था बेटी को हया सिखाने का, वही बेटी की हया निकाल रहा है। ब्रॉड माइंडेड बाप है। कपड़े उतारो भाई इसके लोगों के सामने, बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड। गोरा को तो चिड़िया पहन के उनकी बेटियां उनके बाप के सामने नाचती हैं। ब्रॉड माइंडेड बनना है तो फिर पूरा बनो ना। ये मुनाफिकत कैसी है? अगर गलत है तो फिर, अगर गोरा गलत है तो फिर ये अमल भी गलत है जो यहां हो रहा है। शादियों में नाच रही हैं बहनें भाइयों के साथ, तो नाच गाने पहले भी होते थे, तो थोड़ा हया थी, तमीज थी लोगों में कि किसके सामने नाचना है और किससे अपने नाच को छुपाना है। लेकिन अब क्या हो रहा है, गैरत खत्म। वही बात है, जब आखिरत पर ईमान खत्म होगा, जब अल्लाह के सामने जवाब देने का खौफ ही खत्म हो गया, तो फिर जो चाहे करते फिरो। तो कुरान कह रहा है एक वक्त आता है जब तुम्हारी जान कहां पहुंचती है, हलक में, और तुम देख रहे होते हो। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम। अल्लाह कहते हैं जितने तुम अपने अजीज के करीब खड़े होते हो ना हसरत से, हम तुमसे भी ज्यादा उसके करीब होते हैं और उसकी कैफियत को जानते हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन। अल्लाह कहते हैं अगर तुम ये समझते हो तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं है, आजाद हो, बड़े पावरफुल हो, तरजीऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो आज अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। ये तो तुम्हारा अजीज है, तुम्हारा माशूक है, इसकी जुदाई तो तुम बर्दाश्त कर नहीं सकते, इसको मरने से रोक लो। फिर सारे डॉक्टर आजिज आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? सारे डॉक्टर क्या कह देते हैं, भाई हमारे बस में नहीं। मैं आगा खान में था, अचानक चीखों की आवाज आई ना, अचानक औरतें मर्दों की चीखों की आवाज आई। मैं एकदम डर गया, क्या वो? पता चला जी इनके वालिद साहब, उनकी डेथ हुई। आए थे थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक ठाक थे बिस्तर पे, अचानक कोई हार्ट अटैक हुआ या ब्रेन हेमरेज, क्या हुआ बहरहाल, तो वो उनको तवक्को नहीं थी कि हमारा बाप ऐसे भी जा सकता है। बच्चियां भी रो रही हैं। मैंने कहा यार ये देखो, कि मैंने ऐसे मौत के बहुत सारे वाकयात देखे। गली में गुजर रहे चीखो पुकार की आवाज आई, क्या हुआ भाई? पता चला जी डेथ हो गई। कितने कितने साल रिश्ते आपस में टाइम गुजारते हैं और जुदा होने में चंद सेकंड भी बोलो नहीं लगता, और फिर रोते 3-4 दिन तक ऐसे हैं जैसे बड़ा गम हुआ है, और 3-4 दिन के बाद 20-20, 30-30 साल पुराने रिश्तों को ऐसा भूलते हैं जैसे जिंदगी में कभी रहना नसीब ही नहीं। ये है वो दुनिया जिसके पीछे इंसान किसको नाराज कर रहा है? खुदा को नाराज कर रहा है। तो कुरान कहता है इसकी जान लौटा के दिखाओ। फम्मा इन काना मिनल मुक़र्रबीन। अल्लाह कहते हैं अब ये मेरे पास आ गया है, अब ये तुम्हारी कस्टडी से निकल गया। अब मैं बताता हूँ इसके साथ क्या होने वाला है, समझ रहे हो ना? अब इसका खुद अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं। अब तक तो ये तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर रहा था, फला को ऊपर चढ़ा दिया, फला को गिरा दिया, फला को ये कर दिया, फला को ये कर दिया, किसी को गाली दे दी, किसी को सत्ता खैरात कर दिया, तो ये कर रहा था। अब इसके साथ मैं करूंगा जो भी होगा। तुम्हारा भी कंट्रोल खत्म और खुद इसका भी अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म। फम्मा इन काना मिनल मुक़र्रबीन। अल्लाह कहते हैं या तो ये नेक लोगों में से था,
सारी जिंदगी इसने मुझे याद रखा, मेरे अहकाम को फॉलो किया। फरौह व रैहान, तो इसके लिए खुशबुएं हैं, व जन्नत नईम, और खुशखबरियां हैं हमेशगी के बागात की। वम्मा इनका कान मिन अस्हाबिल यमीन, दाएं हाथ वालों में से था। फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन, अल्लाह की तरफ से इसको सलामतियां मिलना शुरू। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं अल्लाह के कि मौत के वक्त उन्होंने फरिश्तों को देखा और मौत के वक्त वो बातें करने लगे कि अल्लाह की तरफ से हमें नेक फरिश्ते हमारी रूह कब्ज करने के लिए आए। मैंने भी ऐसे वाक़यात सुनाए हैं आपको पहले बयानात में, भी बहुत वक्त हो गया तो मैं भी इसको स्किप कर रहा हूँ। बहुत ऐसे वाक़यात हैं, शोहदा के बहुत वाक़यात हैं। मेरे वालिद साहब ने बताया कि कारी साहब हिंदुस्तान में कुरान पढ़ाया करते थे, सारी जिंदगी उनके ना बच्चों को कुरान पढ़ाने में गुजरी। मौत के वक्त ना उनकी जिस्म से रोशनी का गोला निकल के गया। सबने देखा, जितने लोग। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन पर आज लोग बड़े उठ पटांग किस्म के इतराज़ात करते हैं, इनकी जब डेथ हुई है ना, तवातुर से जो उनके करीब लोग खड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि इनकी 3 उंगलियों से रोशनी की किरणें निकल रही थी मौत के वक्त, क्योंकि पूरी जिंदगी ना इन 3 उंगलियों से तसनीफ का काम किया है। इनकी सैकड़ों तसानीफ हैं, जिनसे बहुत, अगर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में ना होते ना, तो आज यूं कहा जाए ना कि मैं भी शायद बिदती होता, तो ये बात गलत नहीं होगी। हिंदुस्तान में जो बिदतों को रोकने में सबसे बड़ा किरदार है वो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का, क्योंकि तसव्वुफ में इतना गुलूब हो गया था कि 20 किस्म की बिदतें शामिल हो, पीर परस्ती और तसव्वुफ। इस पे इनकी बहुत सारी किताबें हैं और बहुत काम किया इन्होंने, किसी की मलामत की परवाह नहीं की। तो इंतकाल के वक्त क्या था, किरणें निकल रही थी। ऐसे बहुत सारी करामतें होती हैं। तो कुरान कह रहा है फरौह व रैहान व जन्नत नईम व अम्मा इन कान मिनल मुकद्दिबीन अद्दालीन, और अगर गुमराह लोगों में से था तो उसको बता दिया जाता है फनुज़ुलुम मिन हमीम, तेरा ठिकाना खौलता हुआ पानी है जो तुझे पिलाया जाएगा। व तस्लियतु जहीम, और भड़कती हुई आग है जिसमें तुझे दाखिल किया जाएगा। आखिर में अल्लाह इस सूरत में कहते हैं इन्ना हादा लहु हक़्क़ुल यकीन, ऐ लोगो ये जो बातें हम कर रहे हैं इनको सियासी बयान ना समझो, ये यकीनी बातें हैं। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, अपने रब की किबरियाई बयान करो जो बहुत अज़मत वाला। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।